दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 2020-21 में जो पैसा आया था और आपने गार्जियंस के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था और कुछ दिन विद्यालय खुला था, तो जो एमडीएम में बच्चों को आपने खाना खिलाया उसकी कन्वर्जन कॉस्ट और जो भी खाद्यान्न था, जो फूड सिक्योरिटी अलाउंस के तहत आपने बच्चों को खाद्यान्न दिया या कोटेदार से दिलवाया। इसके अलावा बाद में आपके जो विद्यालय में अवेलेबल था और विद्यालय में जो कन्वर्जन कॉस्ट अवेलेबल थी पहले से, उसका कैसे आपको उपभोग प्रमाण पत्र देना है, वो ऑनलाइन आपको उपभोग प्रमाण पत्र पोर्टल पर भरना है। तो उसको कैसे भरेंगे और भरने से पहले आपको क्या क्या चीज़ रेडी रखनी है, सो दैट कि आप 1 मिनट के अंदर उसको भर दें। ये बीईओ मीटिंग हुई थी 18/5/2021 को, ऑनलाइन हुई थी जूम मीटिंग के थ्रू। तो उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए, खाद्य सुरक्षा भत्ता विवरण, उसमें क्या था, कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विद्यालयों के बंद होने की दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के क्रम में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत आच्छादित समस्त छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराया गया है। खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में खाद्यान्न कोटेदार के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को उपलब्ध कराया गया। खाद्यान्न वितरण हेतु प्राधिकार पत्र समस्त छात्रों को उपलब्ध कराया गया। साथ ही परिवर्तन लागत की धनराशि छात्रों और अभिभावकों के बैंक खातों में उपलब्ध कराई गई है। ये देखिए प्राधिकार पत्र था। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को 263 दिवस हेतु 26.3 किलो खाद्यान्न और जो जूनियर के बच्चे थे उनको 37.35 किलो खाद्यान्न और परिवर्तन लागत के रूप में 1302 रुपये और 1849 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। देखिए ये अलग अलग बाइफर्केशन है, ये आपको सारे लोगों को पता है। अब इसको आपको प्रेड़ा पोर्टल पे भरना है। देखिए ये भी मैं आपको भरना बता दूंगा कि अप्रैल से जून तक खाद्यान्न की धनराशि की आपको कैसे रिपोर्ट देखनी है, ये सारी चीज़ें बता दूंगा मैं आपको, रिपोर्ट देखना बता दूंगा। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य है कि हमें उपभोग प्रमाण पत्र भरना है, तो मैं उपभोग प्रमाण पत्र की बात करूंगा डायरेक्ट। ये आदेश वगैरह दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं। मध्याह्न भोजन योजना उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष, ये फॉर्मेट है, ये कंबाइंड फॉर्मेट है। अगर प्राथमिक का होगा तो प्राथमिक का खुलेगा और उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा आपका तो उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको टीचर लॉगिन पे जाना है। आपको वेबसाइट खोलनी है prerna.up.in, उसमें टीचर लॉगिन पे जाना है। बैंक डेटा अपलोड पे जाएंगे, सबसे पहले बैंक डेटा अपलोड होगा, इसके बाद में टीचर लॉगिन पे जाना है। टीचर लॉगिन पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है एमडीएम में उसको डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो सेंड ओटीपी आएगा, फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन करेंगे। फिर ऊपर ओके ओके आता रहेगा तो उसको आपको ओके 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 दबाते रहना है। उसके बाद में आपको विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र पर जाना है। अब मैं आपको डायरेक्ट अपने लॉगिन से दिखाता हूँ कहाँ पर आपको क्या चीज़ रेडी रखनी है और कैसे भरना है आपको। देखिए ये वेबसाइट है prerna.up.in, इसको सर्च कर लेंगे आप, फिर इसके बाद में क्रॉस कर देंगे इसको। फिर यहाँ पे बैंक डेटा अपलोड में जाएंगे और टीचर लॉगिन में जाएंगे। अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के वेरीफाई करके और आपको उसमें जो भी आएगा लॉग आउट, ऑलरेडी लॉग आउट और ऑलरेडी लॉगिन, तो उस पर ओके ओके करते जाना है आपको और आप लॉगिन हो जाएंगे। तब तक करते जाना है जब तक ये वाली स्क्रीन नहीं आ जाती है। देखिए ये ओटीपी आ गया मेरे पास में, अब मैं ओटीपी डाल रहा हूँ। देखिए मैंने अभी ये लॉगिन कर दिया है। यू आर ऑलरेडी लॉग्ड विद अनदर डिवाइस, इसको ओके करते रहना है, आगे भी ओके कर देना है, फिर ओके कर देना है, फिर ओके कर देना है। तो 3-4 बार ये ओके आएगा, ओके करते जाना है आपको। अब आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अब इसमें विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, तो इसके लिए आपको कौन सा डेटा तैयार रखना है सो दैट कि आप 2 मिनट में भर दें। अभी मैं आपको डेटा दिखाता हूँ और ये आप डेटा तैयार रखें और उसके बाद में आपको इसमें भर देना है। आपको दिनांक 24/3/2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत, मतलब जो आपके खाते में परिवर्तन लागत के रूप में उपलब्ध है
वो आपको भर देनी है। मैंने ये डेटा बना लिया है ना, तो ये मैंने लिख दिया है जो भी परिवर्तन लागत है। दिनांक 24/3/2020 को उपलब्ध खाद्यान्न कितना था वो किलोग्राम में लिख देना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि, तो ये वो धनराशि है, चाहे तो आपको 3 बार ट्रांसफ़र के लिए मिली हो, चाहे बाद में जो कन्वर्जन कॉस्ट के लिए आई थी जब विद्यालय खुला था वो, तो आपको वो चारों बार में जो भी 4 बार की एंट्री होगी तो 4 बार की एंट्री ऐड कर लेनी है। फिर उसके बाद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न वो सारा होगा। अगर आपने कोटेदार के थ्रू डायरेक्ट दिलवाया है कोटेदार ने, तो वो आपसे साइन करवाए होंगे, उसका आपके पास में रिकॉर्ड होगा कि किस महीने में कितना आया था, या 2-3 महीने के या 2-2 महीने के जो भी आया था वो कितना आया था, तो उससे आप रिकॉर्ड ले लेंगे। इसके बाद में आपको लॉकडाउन की अवधि में छात्रों को फूड सिक्योरिटी अलाउंस वितरण की स्थिति, यहाँ पे कार्य दिवस हैं 76 कार्य दिवस अप्रैल से जून, 49 दिन जुलाई से अगस्त और 138 दिन सितंबर से फरवरी। ये मैं प्राइमरी के बता रहा हूँ, जूनियर के यहाँ पे डिफरेंट होंगे, 124 डेज होंगे। अब देखिए बच्चों की संख्या जिनके खाते में राशि ट्रांसफ़र की गई, ये 76 जब अप्रैल से जून तक जो थे 76 दिन, उसमें क्या था कि कक्षा 5 के भी बच्चे थे, या जो जूनियर होगा उसमें 8 के भी बच्चे थे जो 2019-20 के थे, क्योंकि अप्रैल में एडमिशन नहीं हो पाए और पुराने बच्चे जा नहीं पाए, तो वो वहाँ पे वो काउंट होंगे। और फिर यहाँ पे जुलाई से अगस्त तक, यहाँ पे देखिए थोड़ा कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, क्योंकि सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कुछ बच्चों ने जुलाई में एडमिशन लिया होगा, किसी ने 1 जुलाई को, किसी ने 2 जुलाई को, किसी ने 5 जुलाई को, तो वो आपने डेटा बना लिया होगा। वैसे मैं आपको अगर आप चाहेंगे तो वो कैलकुलेशन बता दूंगा बाद में, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो अभी इसमें नहीं बताऊंगा मैं आपको कैलकुलेशन, अगले वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कैलकुलेशन करना है, मैंने कैसे कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पे जो वितरित की गई धनराशि थी वो लिख दी है, और खाद्यान्न कितना वितरित किया वो लिख लिया। 138 दिवस सितंबर से 28 फरवरी, 69 बच्चे हैं ये लाभान्वित, वितरित की गई धनराशि और वितरित किया गया खाद्यान्न। और उसके बाद में जब विद्यालय खुला 24 दिन, तो उसमें कितने बच्चे आए, जैसे मान लीजिए आपके एक दिन में 15 बच्चे आए, तो टोटल जो आप करते हैं उस हिसाब से 24 दिन का टोटल लिखना है आपको यहाँ पे, 24 दिन का टोटल, और वितरित की गई धनराशि, और करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें कैलकुलेशन है। अभी देखिए वो प्रमाण पत्र मैंने खोला है, अब 1 बाई 1 भरता जाऊँगा मैं। अब मुझे 1 मिनट का समय लगेगा, मैं 1 मिनट में सारी चीज़ें भर दूँगा। देखिए ये मेरी 24/3/2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत थी, मैंने यहाँ पे भर दिया इसको। देखिए ये परिवर्तन लागत थी, इसको मैंने यहाँ भर दिया। 24/3 खाद्यान्न था, खाद्यान्न कितने केजी था मेरा वो भर देता हूँ मैं यहाँ पे, 21 केजी, 21 केजी। पैसे कितने आए हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि कितनी है, तो ये मैंने ये धनराशि लिख रखी है 93,500, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप Ctrl+C Ctrl+V से, नहीं तो आप सीधा लिख सकते हैं। इसके बाद विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न, कितना खाद्यान्न आया है इस वित्तीय वर्ष में, तो ये मैंने लिख दिया, ये 1890 केजी आया है, तो इस 1890 केजी को मैंने यहाँ पे भर दिया। देखिए अब ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन आ गई, ये भरनी नहीं है आपको, ई और एफ नहीं भरना है। इसके बाद में जो लॉकडाउन की अवधि में छात्रों को एफएसए वितरण की स्थिति भरनी है आपको। 76 दिन में पहले कितने बच्चे लाभान्वित थे, मेरे 75 लाभान्वित हैं, तो मैंने 75 भर दिया है, ठीक है। इसके बाद में वितरित की गई धनराशि, देखिए ये 75 और ये चीज़ें डिफरेंट है, ये 76 दिन से 75 दिन नहीं है, ये बच्चों की संख्या है, एक्चुअल में 75 संख्या है वो, तो 28,050 हो गए। और यहाँ पे खाद्यान्न कितने, गेहूँ और चावल कंबाइंड, ये नहीं करना है आपको कि गेहूँ अलग जोड़ लें और चावल अलग जोड़ लें, कंबाइंड है ये, तो कंबाइंड 570 केजी है, तो ये 570 केजी हो गया। ये देखिए मेरी समरी पहले से ही है अलग, 570 केजी है। यहाँ पे देखिए ये 335.9 केजी है, और सितंबर से फरवरी 952.2 केजी है। ये पूरी सारी चीज़ें रेडी कर दी हैं, सारी चीज़ें भर दी हैं। आपके पास में अगर एक्सेल सीट या कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल से भर रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ें रेडी कर लें आप, वीडियो को पॉज करके
रेडी कर लें कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। और ये बच्चे भर दिए मैंने 288। अब देखिए ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, आ गया 4.97 से मल्टीप्लाई होके। अगर आप उच्च प्राथमिकता भर रहे हैं तो जैसे ही बच्चे भरेंगे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। जो धनराशि है वो 7.45 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगी, और जो खाद्यान्न है 1.15 या मतलब 150 ग्राम से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ये तो 288 है, 100 ग्राम के हिसाब से 28.8 kg आ गया। अब देखिए दिनांक 31/3/2021 को अवशेष परिवर्तन लागत कितनी 641.44 बचे हैं, और 31/3/2021 को अवशेष खाद्यान्न 24.1 kg बचा है। इसको अकाउंट स्टेटमेंट से बिल्कुल ना मिलाएं, क्योंकि अकाउंट स्टेटमेंट में देखिए इंटरेस्ट भी होगा और भी चीज़ें होंगी। आपको जो चीज़ें हैं जो हेडर हैं उनके हिसाब से चलना है। अकाउंट स्टेटमेंट से आप मैच करोगे, वो मैच नहीं करेगा, फिर आप टेंशन में आ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे, अगर व्हाट्सअप नंबर आपके पास में है मेरा तो व्हाट्सअप कर दीजिए, अगर व्हाट्सअप नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, वहाँ पे मैं आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। इसको कैसे कैलकुलेशन किया है, अगर बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है तो कैसे उनको देना है, और कैसे बच्चों का डेटा निकालना है, आपने कब कब का ट्रांसफ़र कर दिया, मैं ये सारा अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।